बरसों पहले एक मूवी आई थी जानी दुश्मन। उसमें एक नागिन होती है जो कई सारे मर्दों से बदला लेती है, उन्हें काट कर, उन्हें मार कर। कुछ वैसा ही केस केरला में अभी 2 दिन पहले एक जजमेंट आया। 1 साल पहले की घटना है, मई 2020 की। हालांकि इसमें जिस पत्नी को मारा गया वो कोबरा सांप के द्वारा मारा गया, लेकिन यह बदला नाग या नागिन का नहीं, यह बदला एक पति का अपनी पत्नी के लिए था। नमस्कार, न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही विरले केस के बारे में जो मुझे लगता है हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ, जब एक पति ने सांप को एज अ वेपन यूज़ किया अपनी पत्नी को मारने के लिए, अपनी पत्नी की जान लेने के लिए। और इस मामले में पुलिस की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुटाए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एविडेंस बहुत कम थे या मिलने के चांसेस बहुत कम थे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जुटाए और उस बिहाफ पे 478 पेज की जजमेंट है, जिसमें इसको सज़ा हुई। बहुत सारी धाराएं 302, 307, 201 धाराएं इस पर लगी हुई थी, और इन सब धाराओं में किसी में 10 साल की सज़ा, किसी में लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब वो कुल मिला के वो जीवन भर अब जेल में रहेगा। हुआ कैसे ये मामला, क्या था मामला, इस बारे में मैं बात करूँगा। सूरज नाम का एक लड़का जो 28 साल का ही है, जो अभी जेल गया, उसकी पत्नी थी जो बेड रिडन थी, दिव्यांग थी। उसको पहले 2 महीने पहले, मतलब मई 2020 के 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक उपाय सूझा अपनी पत्नी को मारने का, और वह उपाय था सांप के द्वारा। वो वाइपर सांप खरीदता है। सुरेश नाम का एक व्यक्ति जो कि सांपों को हैंडल करने के लिए मशहूर था वहाँ पे, उससे एक सांप खरीदता है, उससे सांपों को हैंडल करने की कला सीखता है और अपने घर में लाके, जार में लाके छोड़ देता है, और वो उसकी पत्नी को काट लेता है सांप। उसके बाद वो उसको एज इट इज़ छोड़ के चला जाता है। पत्नी के माता पिता को पता चलता है, वो लोग उसको हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। ठीक 2 महीने बाद वह फिर कोबरा सांप खरीदता है उसी सुरेश से, और उस कोबरा सांप को वह लाकर उसके बेडरूम में, अपनी पत्नी के बेडरूम में छोड़ देता है, और फिर वो कोबरा सांप उसको काट लेता है। सुबह वह जल्दी उठकर चला जाता है। नॉर्मली जो पुलिस ने अपने चार्जशीट में बताया, 1000 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें बताया कि नॉर्मली वो उतनी सुबह नहीं उठता था, लेकिन उस रात उसका काम हो गया था, वो जो चाहता था वो हो गया था, और उसको, पत्नी को उसी हालत में, तड़पती हुई हालत में वो छोड़कर चला गया। उसके बाद जो उथरा, जो उसकी पत्नी थी, उसके माँ बाप ने देखा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन वहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। शुरुआती जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पुलिस के पास मामला पहुँचा, तो पुलिस को ये लगा कि ये नॉर्मल डेथ है, सांप ने काटा, डेथ हो गई होगी। लेकिन उसके माता पिता, उत्तरा के माता पिता को लगा कि नहीं, 2 महीने पहले ही ये ऐसी घटना हुई, एक सांप ने काटा, फिर 2 महीने बाद फिर सांप ने काटा। ऐसी घटना एक ऐसे नहीं हो सकती। और दोनों ओकेजन्स पे उसका पति उससे मिलने आया हुआ था, वो अपने माता पिता के घर रहती थी, दोनों ओकेजन्स पे उसका पति आया हुआ था, और उसी रात ऐसी घटनाएं हुई। तो उन्होंने इसमें इंक्वायरी के लिए मांग की, पुलिस ने उनकी मांग स्वीकार करी और इंक्वायरी की गई। और इंक्वायरी जब की गई तो ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो आपके और मेरे मन में एक सिहरन पैदा कर देंगे। आप कांप उठेंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? सांप के द्वारा अपनी ही पत्नी को कैसे कोई मार सकता है? और इतना जहरीला जो सांप होता है, कोबरा और वाइपर दोनों बहुत जहरीले सांप होते हैं, उसकी कला सीखता है उसको हैंडल करने की, और उसके बाद अपने ही घर में लाके छोड़ देता है अपनी पत्नी को मारने के लिए। पुलिस ने यह मामला कैसे सुलझाया, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ मामला है। अगर एक सांप काटता है तो वाकई में आप किसी को कोर्ट नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है वो साबित करना कि यही सांप लेके आया था और इसी ने जो है अपनी पत्नी को कटवाया। लेकिन पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर बहुत सारे साक्ष्य जुटाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू उन्होंने दिया कि जो वो बेडरूम था उस औरत का, उत्तरा का,
वो बेडरूम जो ज़मीन से जो 3 खिड़कियां थी, तीनों खिड़कियां 152 सेंटीमीटर की 2 खिड़कियां थी, एक लगभग 122 सेंटीमीटर की खिड़की जो ज़मीन से जो ऊंचाई थी वो थी। और जो कोबरा सांप था उसकी जो लंबाई थी वो 150 मीटर थी। अब जो साइंटिफिक प्रूवन है कि कोई भी सांप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 अपना उठ सकता है, वो रेज कर सकता है। अगर उसको चढ़ना होगा तो 1/3, मतलब अगर 150 उसकी टोटल लेंथ है तो सिर्फ 50 सेंटीमीटर वो चढ़ सकता है। तो ये एक पुलिस ने एक मामला प्रूव किया कि वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ा कैसे। मतलब साफ है कि कोई इसको लेके गया, और वो उसका पति ही उसके बेडरूम में मौजूद था जिस रात में उसको सांप ने काटा। तो ये एक मामला पुलिस ने एस्टेब्लिश किया। ड्रेनेज वगैरह का मामला एक्यूज के जो वकील थे उन्होंने उठाया कि ड्रेनेज से आया होगा, वो भी सारी चीज़ें वहाँ पे पुलिस गई, साक्षी जुटाया कि नहीं ड्रेनेज बंद था, बाथरूम से भी कोई रास्ता नहीं था आने का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पुलिस ने जुटाई, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने दिया। और एक सबसे अहम बात जो इसमें सुरेश था जिससे सांप खरीदा गया था, उसको भी कोई एक्यूज बनाया गया था, उसको भी जेल में डाला गया। जेल में जाने के बाद उसने एक एप्लीकेशन लगाई और उसने ये बोला कि मैं डिस्क्लोजर कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जिसको एक्सेप्ट किया गया और उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया कि हाँ इसने मुझसे ही सांप खरीदा था, सांप को हैंडल करने की कला सीखी थी, और उसको अप्रूवर बनाया गया। और अप्रूवर बनने के साथ ही उसका एक्यूज से नाम डिलीट किया गया। तो इन सारे साक्ष्यों को मिला जुलाकर, इन सारे विटनेसेस और इन सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को मिला जुलाकर पुलिस लास्टली एस्टेब्लिश कर पाई कि नहीं इसके पति ने ही इसकी जान ली है। और अंततः उस पत्नी को, उस दिव्यांग पत्नी को न्याय मिल पाया। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने माता पिता के साथ नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन अंततः न्याय मिला, ये अच्छी बात है। लेकिन इस घटना को सोचकर, एक फिल्मी घटना आप लोगों और मुझे, हमें और आपको लगेगा, लेकिन ये घटना वाकई में ऐसी हुई है। और इस घटना को देखकर, सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी, इतना भी क्रूर कोई आदमी हो सकता है। उसको जो भी सज़ा हुई है वो इस क्रूरता के आगे कम है, लेकिन कानून जितनी सज़ा दे सकता था उतनी ही सज़ा हुई है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।